बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी जी संगत जी ब्यास से एक बड़ी और सच्चे मायनों में दिल को सुकून देने वाली खबर आई है। एक ऐसी खुशखबरी जिसे जानकर हर सत्संगी का दिल आनंदित हो उठेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि बाबा जी परसों अचानक विदेश किस लिए गए। संगत यह बिल्कुल न सोचे कि बाबा जी की तबीयत खराब है इसलिए बाबा जी विदेश गए हैं। पूरी बात हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कल रात करीब 11 बजे की, जब पूरे डेरे में अचानक हलचल मच गई। यह हलचल सिर्फ ब्यास में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब और जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से में भी महसूस की गई। तो सबसे पहले हम सुनते हैं उस बड़ी खुशखबरी को जिसे सुनकर आपकी रूह तक प्रसन्न हो जाएगी संगत जी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े हुए तनाव के कारण 11 और 18 मई को होने वाले भंडारे रद्द कर दिए गए थे। लेकिन अभी अभी डेरा ब्यास की ओर से एक आधिकारिक सूचना आई है कि 18 मई को भंडारा अब रद्द नहीं होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि 16 से 18 मई तक डेरा ब्यास में सत्संग, ओपन कर दर्शन और सवाल जवाब के सत्र पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। अब संगत निश्चिंत होकर डेरा ब्यास आ सकती है क्योंकि हालात सुधर चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल युद्ध विराम की स्थिति है और प्रशासन ने भंडारे के आयोजन को हरी झंडी दे दी है। उसी के बाद डेरे की मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया। संगत जी, अब बात करते हैं बाबा जी के विदेश जाने के पीछे के कारण की। हमने अपने कल वाले वीडियो में भी साफ साफ बताया था कि बाबा जी की तबीयत खराब नहीं हुई है, बल्कि बाबा जी सिर्फ अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए सिंगापुर में गए हैं। लेकिन कल हमारे वीडियो के बाद बहुत सारे वीडियो ऐसे आने लगे जिनमें बताया जाने लगा कि बाबा जी की तबीयत खराब है इसीलिए बाबा जी विदेश गए हैं, जिसके बाद बहुत से लोग चिंतित हो गए थे। लेकिन अब जब आप 18 मई को खुद डेरे में पहुंचेंगे तो अपनी आंखों से बाबा जी और हुजूर महाराज जी के दर्शन करके दिल को चैन मिलेगा। आप खुद देखेंगे कि बाबा जी एकदम स्वस्थ हैं। वे सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए गए हैं और जल्द ही भारत वापस लौटेंगे। सच्चाई सिर्फ यही है कि बाबा जी सिर्फ एक सामान्य रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गए हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है। हम लोग भी समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि हमारी तबीयत खराब है। यह एक रूटीन प्रोसेस होती है जो बाबा जी हर 5-6 महीने में दोहराते हैं। हो सकता है कि वहां विदेश में बाबा जी कुछ संगत को दर्शन भी दें और सवाल जवाब का कार्यक्रम भी करें। अब बात करते हैं उस बात की जिसने कल रात अचानक हर किसी को चौंका दिया। पूरे डेरे में खलबली मच गई। करीब रात 10 बजे से खबरें आने लगी थीं कि पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती इलाकों में दोबारा गोलीबारी शुरू हो गई है। जैसे ही यह सूचना आई, चारों ओर अलर्ट फैल गया और फोन लगातार बजने लगे। प्रशासन ने तुरंत कई शहरों में ब्लैकआउट का आदेश दे दिया। अब क्योंकि डेरा ब्यास अमृतसर के पास ही स्थित है और अमृतसर एक सीमावर्ती शहर है, इसीलिए पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। कई शहरों में सायरन बजने लगे और डेरे में भी रात को सायरन बजाए गए ताकि वहां मौजूद संगत सतर्क हो जाए और रात में लाइटें बंद कर सके। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि बाबा जी ने पहले से ही प्रशासन से विशेष अनुमति ली हुई थी कि ब्लैकआउट के समय डेरा परिसर की बिजली पूरी तरह बंद न की जाए, ताकि संगत को सोते समय कूलर, पंखा या एयर कंडीशनर जैसी जरूरी सुविधाएं मिलती रहे, क्योंकि बाबा जी को अपनी संगत पर हमेशा भरोसा रहा है कि वह नियमों का पालन करेगी और बाहरी लाइटें नहीं जलाएगी। लेकिन संगत को असुविधा ना हो इसलिए डेरे की बिजली चालू रखी गई। बाकी शहरों में जहां 2 घंटे बाद ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया, वहीं डेरा ब्यास में हुजूर जी के निर्देशानुसार पूरी रात ब्लैकआउट जारी रहा ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। तो संगत जी, आज आपने जाना कि 18 मई का भंडारा पूरी तरह से निर्धारित समय पर होगा, जिसे पहले कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अब वह कैंसिल नहीं हो रहा। दूसरी बात हमने आपको बताई कि बाबा जी की तबीयत पूरी तरह ठीक है, इसलिए संगत चिंता ना करें। और कल रात जो डेरे में और पंजाब में घटनाक्रम हुआ, उसकी पूरी सच्चाई क्या थी? संगत जी, हमें उम्मीद है कि ऊपर बताई गई खबर को सुनकर आपको खुशी मिली होगी। अभी वीडियो में बने रहिए और अब हम एक ऐसी घटना को सुनेंगे जिससे हमारा बाबा जी पर विश्वास सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं बल्कि
अटूट हो जाएगा। संगत से विनती है, इस बात को आखिर तक जरूर सुना। संगत जी, ये बहुत पुराने समय की बात है। एक संत महात्मा थे जो अपने कर्म और आत्मनिर्भरता में गहरी आस्था रखते थे। वह कभी किसी से मांगते नहीं थे, बल्कि खुद मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। रोजाना खुद अपने हाथों से एक टोपी सिलते और फिर उसे 2 पैसे में बेचते थे। उन 2 पैसों में से 1 पैसा वे दान में दे देते। जो भी जरूरतमंद सबसे पहले मिलता, उसी को वह पैसा दे देते और बचा हुआ 1 पैसा खुद के लिए रखते, जिससे अपना भजन और बाकी जरूरतें पूरी करते। उनका जीवन बहुत सादा था, पर उसमें एक सुंदर अनुशासन था। उनका नियम था कि जब तक पहले के दोनों पैसे खर्च ना हो जाएं, चाहे दान में चाहे अपने उपभोग में, तब तक वह नई टोपी नहीं सिलते थे। और ऐसे खाली समय में वे प्रभु का नाम लेते, भजन करते और ध्यान में लीन रहते थे। उनका एक शिष्य था जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था, पर मन से बड़ा श्रद्धावान। एक दिन वह शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान के लिए अलग किया है। कृपया बताइए कि इस धन को मैं किसे दूं? यह मेरे पास एक सोने की मोहर है जो मुझे दान करनी है। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं यह मोहर किसको दूं? महात्मा ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, बेटा, जिसे तुम्हारा हृदय इस दान के योग्य समझे, उसे दे देना। शिष्य संतोष के साथ वहां से चला और रास्ते में उसे एक अंधा भिखारी दिखाई दिया। वह भिखारी दोनों आंखों से देख नहीं सकता था। शिष्य का दिल पिघल गया और उसने अपनी दान की हुई सोने की मोहर उस अंधे को दे दी और मन में संतोष लेकर वह घर लौट गया। लेकिन अगले दिन जब वह फिर उसी रास्ते से गुजरा तो वह अंधा भिखारी उसे फिर से उसी जगह बैठा मिला। इस बार वह किसी दूसरे भिखारी से बातचीत कर रहा था। शिष्य धीरे से उसके पास से गुजरा, तभी उसने सुना कि वह आंधा भिखारी बड़े गर्व से कह रहा था, कल एक आदमी ने मुझे सोने की मोहर दी थी। मैंने उसे बेचकर खूब शराब पी, मांस मछली खाई और फिर जो पैसे बचे उनसे जुआ खेला और बहुत मजा किया। यह सुनते ही उस शिष्य का मन टूट गया जिसे उसने योग्य समझा था। उसने उसे दान की बर्बादी कर दी थी। दुखी होकर वह फिर से महात्मा जी के पास लौटा और सारी बात उन्हें विस्तार से बताई। लेकिन संगत जी, संत तो अंतर्यामी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अपने शिष्य की बात सुनकर वे मुस्कुराए और फिर अपने पास से 1 पैसा निकाला, वही पैसा जो उन्होंने खुद टोपी सिलकर कमाया था। उन्होंने वह सिक्का अपने शिष्य के हाथ में दिया और कहा, बेटा, अब इस पैसे को पहले जिस जरूरतमंद से मिलो उसे दे देना। जब महात्मा का शिष्य संत द्वारा दिया गया 1 पैसा लेकर आगे बढ़ा तो रास्ते में उसकी नजर एक बेहद साधारण और गरीब आदमी पर पड़ी। उस व्यक्ति के कपड़े मैले थे, जगह जगह से फटे हुए, और उसकी हालत साफ बता रही थी कि वह तंगी में जी रहा है। शिष्य ने सोचा, यह व्यक्ति उस पैसे का सही हकदार है। उसने आगे बढ़कर बड़े स्नेह से वह सिक्का उसे गरीब को दे दिया। वह व्यक्ति सिक्का पाकर बहुत खुश हुआ और धन्यवाद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। लेकिन शिष्य का मन अभी शांत नहीं हुआ था। जिज्ञासावश वह उस गरीब आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही दूर जाकर वह गरीब व्यक्ति एक सुनसान जगह पर रुका और उसने अपने कपड़ों में से कुछ निकालकर जमीन पर रख दिया। शिष्य ने ध्यान से देखा तो हैरान रह गया। वह चीज कोई और नहीं बल्कि एक मरा हुआ पक्षी था। शिष्य स्तब्ध रह गया। उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। आखिर इस आदमी ने एक मरे हुए पक्षी को क्यों अपने कपड़ों में छिपा रखा था? और अब जब उसे पैसा मिल गया तो वह पक्षी को फेंक क्यों रहा है? उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि शिष्य से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस गरीब आदमी के पास पहुंचा और विनम्रतापूर्वक पूछा, भाई, अगर तुम्हें इस पक्षी की जरूरत थी तो उसे फेंका क्यों? और अगर नहीं थी तो फिर कपड़ों में क्यों छिपाया? गरीब आदमी की आंखों में गहराई से भरी थकावट और दर्द झलक रहा था। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई साहब, आप नहीं जानते, मैं और मेरा परिवार पिछले 7 दिनों से भूखे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई काम मिल जाए, पर हाथ कुछ नहीं लगा और मैं भीख मांगने में यकीन नहीं रखता। आज जब मैं इस जगह से गुजरा तो यह मरा हुआ पक्षी पड़ा मिला। मेरी मजबूरी ने मुझे बेवश कर दिया और मैंने इसे उठा लिया ताकि किसी तरह इस पक्षी के मांस को पकाकर अपने बच्चों का पेट भर सकूं। उसकी आंखों में एक राहत की चमक उभरी। वह आगे बोला,
लेकिन जैसे ही आपने मुझे यह सिक्का दिया, मुझे ऐसा लगा जैसे खुद परमात्मा ने मेरी पुकार सुन ली हो। अब इस मरे पक्षी की जरूरत नहीं रही, इसलिए जहां से इसे उठाया था वहीं वापस छोड़ आया। शिष्य की आंखों में भावुकता भर आई। उसकी समझ में आ गया कि उसने एक नेक इंसान को ही वह पैसा दिया था, एक ऐसा इंसान जिसने लाचारी में भी आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। वह तुरंत महात्मा के पास लौटा और सारी घटना उन्हें विस्तार से सुना दी। संत महात्मा मुस्कुराए और गहरी दृष्टि से बोले, बेटा, अब तुम खुद समझ गए कि दान में धन से ज्यादा जरूरी होता है उसे धन की शुद्धता। पहले तुमने जो धन दान किया था वह तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं अधर्म या अन्याय मिला हुआ था। इसीलिए वह धन उस अंधे भिखारी के हाथ लगा जिसने उसे शराब और जुए में बर्बाद कर दिया। लेकिन जो पैसा मैंने तुम्हें दिया था वह मेरी तपस्या, परिश्रम और सच्चाई से कमाया हुआ था। उसका असर देखो। इस एक पैसे ने एक पूरे परिवार को शुद्ध आहार यानी कि मांस खाने से बचा लिया और एक भूखे को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर दिया। यही फर्क होता है हक की कमाई और बेईमानी से मिले धन में। महात्मा की बातों को सुनकर शिष्य चकित रह गया। संगत जी, इस घटना से संत महात्मा ने हमें एक गहरी सीख दी कि नेकी की कमाई में प्रभु की कृपा छिपी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो इस कठिन संसार में कैसे टिक पाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने सच्चाई और मेहनत को अपनाया है वे गवाही देते हैं कि सच्ची कमाई में ही असली सुख, बरकत और शांति है। ऐसी कमाई से जो परमार्थ होता है वह सच्चा होता है और यही है संतमत की शिक्षा। सच्चाई, ईमानदारी और हक हलाल की कमाई से जीवन जियो, तभी तुम्हारे हाथों से निकला दान भी किसी का जीवन संवार सकेगा। संगत जी, नेकी से कमाया गया धन केवल हमारी जेब नहीं भरता बल्कि हमारे मन को भी संतोष से भर देता है। यही कमाई हमें प्रभु के प्रति प्रेम और भरोसे की भावना से जोड़ती है और सच्चे परमार्थ का मजबूत आधार बनती है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी अक्सर अपने सत्संगों में बड़ी ही सरल पर गहरी बात कहते थे। आप जी फरमाया करते थे, हम जुबान से तो कह देते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, हर जगह है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन कभी ठहर कर यह सोचते हैं कि जो हम कहते हैं क्या वही हम अपने कर्मों में भी उतारते हैं। आप जी एक उदाहरण दिया करते थे, किसी दुकान पर अगर कोई छोटा सा बच्चा भी बैठा हो तो क्या हम बिना पूछे वहां से 10 पैसे की पेंसिल भी उठा सकते हैं? या किसी खेत की रखवाली एक 10 साल का बच्चा कर रहा हो तो क्या हम उसमें से कोई खरबूजा तोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं? फिर सवाल उठाते थे, जब एक मासूम बच्चे की उपस्थिति में भी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की मौजूदगी का ख्याल रखते हुए हम क्यों झूठ, बेईमानी, धोखा और न जाने कितने अन्य पाप करने से नहीं डरते, जबकि हम हर रोज यह भी दोहराते हैं कि वह प्रभु तो हर जगह मौजूद है, वह हमारे हर विचार, हर कर्म का साक्षी है। हुजूर कहते थे, नाम की कमाई तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन अगर हम गुरु की शिक्षा से सिर्फ इतना ही गांठ बांध लें कि वह मालिक वास्तव में हमें देख रहा है और हमें अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ेगा, तो यह छोटा सा विश्वास भी हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि जिसने यह बात दिल से समझ ली वह अन्याय, बेईमानी या हिंसा जैसे रास्तों पर जाने की सोचेगा भी नहीं। गुरु अर्जुन देव जी भी यही सिखाते हैं, निकट बजे सो बुरा क्यों करे, अर्थात जो यह जानता है कि परमात्मा उसके पास ही है वह किसी का बुरा कैसे कर सकता है। संगत जी, हम बुरा काम करते टाइम अक्सर यही सोचते हैं कि हमें तो किसी ने देखा नहीं और हम पाप की कमाई को अपने सर पर डालकर बैठ जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि एक है जो सबको हर पल देख रहा है। हो सकता है वह उस टाइम हमसे हिसाब ना ले, लेकिन जब वह हिसाब लेगा तो बहुत तकलीफ होगी। आइए इस छोटी सी घटना से सुनते हैं कर्म कैसे अपना हिसाब लेने वापस आते हैं। संगत जी, बात एक छोटे से गांव की है जहां एक गरीब किसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसे वह खुद हल चलाकर जोतता था। उस हल को खींचने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही बैल था जो उसके लिए बहुत कीमती था। लेकिन एक दिन गांव में जानवरों की कोई गंभीर बीमारी फैल गई और दुर्भाग्यवश किसान का इकलौता बैल भी उस बीमारी की चपेट में आकर मर गया। किसान का दिल टूट गया
क्योंकि खेती का सारा सहारा वही एक बैल था। आखिर मजबूरी में उसने गांव के साहूकार से कर्ज लिया और एक नया बैल खरीद लाया। ये बैल पहले से दिखने में तो बहुत तगड़ा और मजबूत था, लेकिन था बड़ा ही जिद्दी। कुछ कदम चलता और फिर बीच रास्ते में बैठ जाता। किसान उसकी इस आदत से बहुत ही परेशान हो गया। कई बार गुस्से में आकर उसे डंडे से पीटता, खाना भी रोक देता। लेकिन बैल की आदत नहीं बदली, वह जैसे अपनी ही मर्जी से चलता था। एक दिन की बात है, खेत की बुवाई का समय था। किसान ने बैल को जोता और हल लेकर खेत की ओर बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद हमेशा की तरह बैल बीच रास्ते में बैठ गया। किसान ने उसे पुचकारा, फिर खींचा, फिर पीटा, लेकिन बैल टस से मस नहीं हुआ। किसान थक हार गया। उसके लिए यह वक्त बहुत नाजुक था। अगर बुआई समय पर नहीं होगी तो पूरे साल की फसल चौपट हो जाएगी, और फसल नहीं तो घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। आखिर किसान का गुस्सा फूट पड़ा। वह घर से नुकीली कीलों वाला डंडा उठा लाया और बैल की पीठ पर मारने लगा। जोर से चिल्लाया, उठ, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। लेकिन संगत उस बैल पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह चुपचाप बैठा रहा। ठीक उसी समय वहां से गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी यात्रा करते हुए निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान अपने बैल को बुरी तरह मार रहा है और बैल फिर भी 1 इंच भी नहीं हिल रहा। गुरु नानक देव जी ने किसान को रोका और बड़े शांत स्वर में पूछा, भाई, तुम इस बेचारे जानवर को क्यों पीट रहे हो? किसान ने जब गुरु जी को देखा तो झटपट डंडा एक ओर रख दिया और बोला, महाराज, यह बैल मेरी एक नहीं सुनता। खेत में काम नहीं करेगा तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, तू थोड़ा रुक जा, मैं देखता हूं। इतना कहकर गुरु जी ने बैल के कान में धीरे से कुछ कहा और फिर पीछे हट गए। संगत जी, आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही गुरु जी पीछे हुए, वो बैल जो घंटों से हिला तक नहीं था, वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और चलने के लिए तैयार हो गया। किसान तो हैरान रह गया। उसकी आंखें भर आईं। वह समझ ही नहीं पाया कि आखिर गुरुजी ने ऐसा क्या कहा जिससे वह जिद्दी बैल भी आज्ञाकारी बन गया। यह घटना उस समय की है जब गुरु नानक देव जी अपने भ्रमण के दौरान अनेक गांवों से होकर गुजरते थे। वह किसान गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा और विनम्रता से बोला, हे सच्चे पातशाह, आपने ऐसा क्या कह दिया उस बैल के कान में जो वह अचानक सीधा हो गया? कृपा करके मुझे भी वह मंत्र बता दीजिए ताकि मैं अपने गांव के और बैलों को भी ठीक कर सकूं। गुरु नानक देव जी की आंखों में करुणा की गहराई झलक रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, मैंने तो बस इसे इसका पुराना हिसाब याद दिला दिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे किसान को पूरी बात समझाई। पिछले जन्म में तू एक गरीब किसान था और यह बैल तब गांव का एक बड़ा साहूकार था। तूने अपनी बेटी की शादी के लिए उसके पास थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे जमा किए थे। लेकिन जब बेटी की शादी का समय आया और तू अपना पैसा मांगने गया तो साहूकार ने तुझे झिड़क कर भगा दिया। किसी ने तेरी बात का यकीन नहीं किया क्योंकि सबको साहूकार की ईमानदारी पर अंधा विश्वास था। तूने मजबूरी में औरों से कर्ज लेकर बेटी की शादी की, लेकिन उस साहूकार का किया गया अन्याय उसके कर्मों में जुड़ गया। उसने बिना मेहनत किए तेरा धन हड़प लिया और अब उसी कर्म का हिसाब चुकाने वह इस जन्म में बैल बनकर आया है। मेहनत से भागने की जो आदत उसने तप डाली थी, वही आदत इस जन्म में भी उसमें रह गई है। गुरु नानक जी बोले, मैंने बस इतना कहा, तुझे अपना कर्ज तो चुकाना ही है। फिर क्यों ना बिना मार खाए, बिना अपमान सहे इसे खुशी खुशी चुका दे, क्योंकि किसान के डंडे खाकर पिछले कर्मों का हिसाब दे रहा है। किसान अब सब समझ गया था। वह भावुक हो गया और सच्चे पातशाह सतगुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा। संगत जी, कर्मों का नियम अटल है और बाबा जी हजारों बार इस बात को अपने सत्संगों में दोहरा चुके हैं। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझकर कर्म करने हैं, जिससे कि आगे चलकर हमें इस बैल की तरह हिसाब देने वापस ना आना पड़े। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी हर बात पर इतना जोर देने के लिए क्यों कहते हैं? हर सत्संग में, हर वाणी में उनका संदेश हमें बार बार एक ही दिशा में क्यों मोड़ता है? आखिर इसका क्या रहस्य है? वह हमें बार बार क्यों समझाते हैं? भाई,
सिमरन भजन करो, सिमरन भजन करो। क्यों? हर सत्संग में उनके वचनों का सार यही निकलता है कि हमें सिमरन भजन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हमें यह सिमरन भजन करना इतना कठिन क्यों लगता है? क्या हमने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है? नहीं, हमने तो बस नामदान ले लिया और यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि बस अब हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन क्या सच में यही काफी है? आखिर वह कौन सी वजह है जो हमें सिमरन भजन से दूर रखती है? इसका असली कारण क्या है? हमारा मन सिमरन भजन में क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर कभी बैठ भी जाते हैं सिमरन भजन की बैठक में, तो हम अपने अंदर दुनिया भर की इच्छाएं लेकर बैठते हैं कि मेरा वह काम बन जाए, मेरा यह काम बन जाए। तो भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम मतलबी हैं। हम अपने मतलब के लिए सिमरन पर बैठते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें अपने सद्गुरु से प्यार नहीं है, हम अपने सद्गुरु को प्रेम नहीं करते। और जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो फिर हमें सिमरन भजन करना कठिन लगता है। इसीलिए भाई, अगर हम अपने मतलब के लिए ऐसा करेंगे तो फिर हम जीवन में कभी भी सिमरन भजन में तरक्की नहीं कर सकते और सचखंड तक नहीं पहुंच सकते। तो भाई, हमें सिमरन भजन रोजाना करना है और अपनी इच्छाएं लेकर नहीं करना है, क्योंकि मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। भाई, सद्गुरु जानी जान है, वह सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब हम अपने नियम के पक्के हो जाएंगे, जब हम सिमरन भजन को समय देंगे, और वह भी बिना किसी ख्वाहिशों के, बिना किसी इच्छाओं के, तभी हमारा सिमरन भजन सफल होगा। जब हम सही मार्ग पर चल पाएंगे तो हमारी इच्छाएं तो सद्गुरु अपने आप पूरी कर देंगे। फिर हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे लिए अच्छा है वह हमें सद्गुरु अपने आप दे देते हैं। इसीलिए जब हम सिमरन की बैठक में बैठें तो हमें केवल यही सोचना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। ये शरीर तो एक मिट्टी का पुतला है और हम किराए के मकान में रह रहे हैं। यह मकान एक किराए का मकान है। किसी को 50 साल के लिए मिला है, किसी को 60 साल के लिए और किसी को 70 साल के लिए मिला है। भजन करते समय हमें अपने अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है और हमें बहुत से अनुभव भी होते हैं। साध संगत जी, हम आपको एक साखी सुनाते हैं। यह साखी एक सत्संगी जी की है जो बहुत बंदगी वाली थीं। वह रोजाना सिमरन भजन को 4 घंटे का समय देती थीं, जो कि सद्गुरु के बताए समय से दुगुना था। उन माताजी की उम्र 50 साल की थी, जिनको 35 साल की आयु में नामदान मिल चुका था। उन्होंने नामदान लेने के बाद जैसे बताया जाता है वैसे ही किया। वह रोजाना ही सिमरन भजन को समय देती थीं। जिस तरह से बैठने के लिए बोला जाता है उसी तरह से बैठकर परमात्मा की भजन बंदगी करती थीं। उन्होंने सिमरन भजन उसी तरह किया जैसा बताया गया था, और आज देखिए उन पर मालिक की बहुत कृपा है। बहुत सारे सत्संगी भाई बहन उनके पास आते हैं और अपने निजी अनुभव साझा करते हैं। माताजी भी उन्हें इस मार्ग के बारे में बताती हैं कि किस तरह हमें इस परमार्थ के मार्ग पर चलना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सभी बातें माताजी अपने अनुभवों में साझा करती हैं। इसलिए साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनना ताकि आपको भी पता चले कि सिमरन भजन में कितनी ताकत है। जैसे हमने बताया कि माताजी को 35 साल की आयु में ही नामदान मिल गया था और उसके बाद उन्होंने अपना रूहानी सफर शुरू कर दिया था। बिना नागा वह सिमरन भजन पर बैठती थीं। माताजी ने सभी संगतों को बताया कि अगर हम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें सद्गुरु की बताई हुई बातों पर चलना है। जो मार्ग उन्होंने हमें बताया है, हमें उस मार्ग पर चलना है, यानी कि बिना नागा सिमरन भजन करना है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि हम सिमरन भजन को समय न दें और उसकी याद हमारे अंदर न आए। माताजी ने बताया कि हमारे में से ही कुछ ऐसे अभ्यासी हैं जो कभी कभी सिमरन भजन में नागा कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिमरन भजन को समय देना ही है। जैसे मान लो कि एक गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है और फिर उसका ड्राइवर यह सोचे कि आज मैं रुक जाता हूं और कल चलूंगा। अगर वह ड्राइवर गाड़ी को रोक लेता है और फिर जब वह दोबारा चलता है तो उसे गाड़ी का उतना ही जोर लगता है जितना पहले लगा था, क्योंकि उसने गाड़ी को बीच में रोक दिया था। उसे वापस उसी रफ्तार में आने के लिए समय लगेगा। यह समय कितना होगा?
इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें बिना नागा किए हुए सिमरन भजन को समय देना है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि रूहानियत में कितनी तरक्की हुई है या फिर हो रही है। हो सकता है कि हम तरक्की की राह पर हों, और अगर अगले दिन सिमरन भजन पर न बैठें तो हम अपना नुकसान कर लें। इसलिए इस बात का हमें खास ध्यान रखना है और हमें सिमरन भजन रोजाना करना है। जिस तरह बताया गया है वैसा ही करना है। जैसे जैसे हम रोजाना सिमरन भजन को समय देने लगेंगे, वैसे वैसे सद्गुरु की कृपा से ध्यान आना शुरू हो जाएगा। जब ध्यान आना शुरू हो जाता है तो फिर पैरों के तल से रूह सिमटकर ऊपर की ओर चढ़ाई करती है। जब पैर के तलवों से सिमटकर रूह ऊपर की ओर चढ़ाई करती है तो हमें हल्कापन महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर छूटने लगता है और उस समय हमें आनंद भी आता है। जैसे जैसे रूह पैरों के तलवों से सिमटकर नाभि तक आती है, उसके बाद का जो सफर है वह तो सद्गुरु की कृपा से ही हो जाता है, मगर पैरों के तलवों से ऊपर की ओर उठने में जीव को मुश्किल होती है, क्योंकि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन जो पूर्ण संत सद्गुरु होते हैं, उन्हें नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करने में समय नहीं लगता। वे बहुत ही शीघ्रता से ऊपर की ओर चढ़ाई कर लेते हैं और बहुत ही शीघ्रता से नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास बना हुआ होता है। वे यहाँ इस मृत्युलोक में रहते हुए भी उस कुल मालिक से जुड़े हुए होते हैं, मगर हमें वहां तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। हम अभ्यास नहीं करते, हम मार्ग पर नए होते हैं। इसलिए जब रूह ऊपर की तरफ चढ़ाई करती है तो समय लगता ही है और हमारा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है। जब ऐसा होने लग जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि सद्गुरु की कृपा होने लगी है। पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ उठकर इन आंखों के पीछे तीसरी तल पर आना है। अगर इतना सफर हम सद्गुरु की कृपा से तय कर लेते हैं तो आगे सद्गुरु जी खुद संभाल करते हैं। केवल यही सफर है जो हम मुश्किल से कर पाते हैं। जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं, यानी उस तीसरे ताल पर पहुंच जाते हैं, तो फिर इससे आगे सद्गुरु खुद हमारी संभाल करते हैं। इस सफर में सद्गुरु हमारे साथ होते हैं, फिर हमें कोई मुश्किल नहीं आती। सद्गुरु हमारी संभाल करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बिन सद्गुरु नाम ना जपे, क्योंकि रूहानियत का सफर ऐसा है जिसमें सद्गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। बिना सद्गुरु के हम यह सफर तय नहीं कर सकते, क्योंकि हम भटक जाते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, कुछ अभ्यासी कहते हैं कि हमें यह मुश्किल आ रही है क्योंकि रास्ते में बहुत मुश्किलें आई हैं, मगर हमारे साथ सद्गुरु हैं। हमारा हाथ सद्गुरु ने पकड़ा हुआ है। सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से बाहर निकालकर सीधा पार ब्रह्म ले जाते हैं। अगर हमारा ध्यान भटक जाए तो फिर हम वहीं भटकते रहेंगे, जैसा अक्सर होता भी है। जैसे कुछ अभ्यासी राबिया सिद्धियों में पड़ जाते हैं, उन्हें कुछ शक्तियां मिल जाती हैं और वे हमें अपनी तरफ खींचती हैं, क्योंकि इस मार्ग में बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत कुछ अनुभव करने को मिलता है, मगर हम अकेले इस सफर को तय नहीं कर सकते। इसलिए सद्गुरु की कृपा का होना बहुत जरूरी है। सद्गुरु की कृपा के बिना हम यह सफर तय नहीं कर सकते। सद्गुरु का अर्थ यह नहीं कि कोई शरीर हमारे साथ होता है। सद्गुरु का अर्थ है वह शब्द, वह नाम जो हमारे साथ होता है, और शब्द ही परमात्मा है। वही हमारी संभाल करता है। इस मार्ग पर कैसे चलना है, कहाँ जाना है, हमें नहीं पता होता, और ना ही हम अकेले इस मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए यह तो उस परमात्मा की कृपा है जो हमें संत सद्गुरु से मिला देती है, जिन्होंने खुद यह सफर तय किया है। जो इस मार्ग के जानकार हैं, वही इस मार्ग पर चलने में हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी संभाल कर सकते हैं। उनके बिना हम इस सफर पर नहीं चल सकते। जब हम पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारी बात बनने लगती है। जिस दिन बात बन जाती है उस दिन हमें बहुत अनुभव होते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर हर एक अभ्यासी के अनुभव अलग अलग होते हैं। जब एक बार हमारी सूरत चढ़ जाती है, हमारी आत्मा आंखों के पीछे तीसरे तल पर आ जाती है, तो फिर हमारा काम बन जाता है और हमारा बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह खत्म हो जाता है। हम इस 84 के जेल खाने से मुक्त हो जाते हैं, यानी मालिक की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है।
हम अपने असली घर, निज घर, सचखंड पहुंच जाते हैं, जहां पर न कोई दुख आता है और न ही कोई परेशानियां आती हैं। इसके बाद हम मृत्युलोक में रहते हुए भी इससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सूरत उस परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। हमें जो सचखंड से धुन आ रही होती है वह सुनाई देने लगती है। फिर बाहर क्या हो रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो मालिक के रंग में रंगे होते हैं। जो इस मालिक के रंग में रंग जाता है उसे किसी और रंग की जरूरत नहीं पड़ती। हमें उस सत्य का पता चल जाता है कि इस संसार की सच्चाई क्या है, फिर वह इनमें उलझता नहीं है। हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है कि इंसान हालात के आगे मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने। इस इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी वह परमात्मा भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ होता है वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही सब कुछ होता है और परमात्मा उन प्रारब्ध कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे जब कोई विश्वासघात करता है तो दिल फटता है और आंखें रोती हैं। फिर इस पूरे संसार से ही नहीं, उस मालिक से भी विश्वास उठ जाता है। मालिक के विश्वास में भी दरार पड़ जाती है, मगर हमें कभी भी मालिक के ऊपर से अपने विश्वास को डोलने नहीं देना चाहिए। कभी भी मालिक के ऊपर से अपना विश्वास डगमगाने न दें। मालिक पर पूरा विश्वास और भरोसा रखें, फिर चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें उस परमात्मा पर, अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि अगर हम उस परमात्मा पर, सतगुरु पर सच्चा विश्वास और भरोसा रखेंगे तो हमारी सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मालिक हमारी सभी मुश्किलें, सभी परेशानियां दूर कर देंगे। अब हम सभी ने राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो सुना ही है। उनकी मिसाल तो हम सभी को पता ही है, हमारे सामने ही है, और बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज का अंत है, हर चीज का अंत हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। रहेगा तो केवल उस परमात्मा का नाम। केवल वही अनंत है और यह सब जानते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी यह इंसान सारी जिंदगी भटकता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। धन दौलत के लिए भटकता रहता है, जमीन जायदाद के लिए भटकता रहता है। धन दौलत, सोना चांदी सब इकट्ठा करने में लगा रहता है और इनके पीछे लगकर अपना सारा जीवन ही बर्बाद कर लेता है, जबकि उसे पता है कि यह सब खत्म हो जाएंगे। यह सब दिखावा है, यह सब मिथ्या है। इतना जानने के बाद भी इस संसार की माया में भटकता रहता है, दिन रात भटकता रहता है। धन दौलत के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। धन दौलत के लिए भाई भाई की जान तक लेने को तैयार हो जाता है। बेटी बाप को नहीं पहचानती, भाई भाई को नहीं पहचानता और बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता है। एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, केवल इस धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए। जब सब कुछ पता है कि यह सब खत्म हो जाने वाली चीजें हैं, यह सब झूठ है, केवल झूठ, और सच्चा केवल उस परमात्मा का नाम है, तो फिर भी इंसान क्यों नहीं समझता। हम कितना प्यार करते हैं रुपए पैसे से, हालांकि सब जानते हैं कि पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है, और फिर भी इस पैसे के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता रहता है। इसलिए भाई, अगर प्यार करना है तो उसे मालिक से करो, उसे मालिक के सच्चे नाम से करो, उसे परमात्मा से करो, जो शाश्वत है, पवित्र है और सबसे ऊंचा है। इसलिए वह प्यार करो जिसमें श्रद्धा जागे, ऐसा प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो जाए। वह प्यार करो जिससे पुण्य पैदा हो जाए, जो काम हमें पुण्य दे, और फिर वही पुण्य हमारा उद्धार करेगा। जो कमजोर है, जो हालात के आगे सर झुकाते हैं, जो हार मान जाते हैं, जिनका विश्वास जल्दी डोल जाता है, जिनके जीवन में अगर थोड़ी सी मुश्किलें आ जाएं तो वह घबरा जाते हैं और परमात्मा पर से भी अपना विश्वास उठा लेते हैं, ऐसे लोग कमजोर होते हैं। इसीलिए सद्गुरु जी कहते हैं कि ऐसे लोग कमजोर होते हैं जो हालात के आगे घुटने टेक देते हैं। परंतु कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इन हालातों पर सवार हो जाते हैं, यानी इनका मुकाबला करते हैं, इनसे डरते नहीं, घबराते नहीं, इनके आगे अपनी छाती तान कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका परमात्मा पर, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास होता है। उन्हें यकीन होता है कि हमारे सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि वे परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं
और रोजाना करते हैं, वे बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। ऐसे भाग्यशाली लोगों का हालात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वे हालातों के आगे अपनी छाती तान कर खड़े हो जाते हैं और हंस हंस कर उनका मुकाबला करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते ही हैं। जिंदगी बसंत बहार नहीं है, क्योंकि यहां रोशनी है तो अंधेरा भी है, यहां उदय भी है और यहां अस्त भी है, यहां दुख भी होते हैं और सुख भी। और जो इन सब का सामना करता है तो फिर परमात्मा उसका साथ देते हैं। जो इंसान हालातों को मात देने के लिए कोशिश करता है तो फिर उसे परमात्मा की कृपा मिलती है, लेकिन उसे नहीं जो हालात से भागता है, जो घबरा जाता है, जो डोल जाता है। जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता है, जो अपने आप की खोज नहीं करता, अपने अंतर में जाकर यह नहीं खोजता कि मैं कौन हूं, तो फिर दूसरों को कैसे खोज पाएगा। अपने आप को खोजना यानी अपने अंतर में उतरना और अपने अंतर की आत्मा का दर्शन करना, और अपने अंतर में जो प्रकाश है उससे अपने जीवन को प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तो फिर दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। एक तपस्वी था और उसका शिष्य था। वह कई वर्ष तक ध्यान लगाने की कोशिश करता रहा, मगर वह ध्यान की गहराई में नहीं उतर सका। वह ध्यान नहीं लगा सका। फिर थक हार कर वह अपने गुरु यानी उस तपस्वी साधु के पास गया और अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं काफी समय से, कई सालों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा है। तब उस तपस्वी साधु ने उससे कहा, तुम ऐसा करो कि इस देश के राजा के पास जाओ, ध्यान कैसे लगाया जाता है इसके बारे में वह तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें समझाएंगे। फिर शिष्य बोला, एक राजा? गुरु बोले, हां। फिर वह शिष्य राजा के पास चला गया। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह क्या देखता है कि राजा तो मदिरा और भोग विलास में डूबा हुआ है। राजा के आगे नृत्य चल रहा है। यह देखकर वह शिष्य लौटने लगा। उसे लौटता हुआ देख राजा ने उसे रोका। जब राजा को यह पता चला कि साधु ने उसे भेजा है तो राजा ने कहा, अब जब आप आए हैं तो हमें अतिथि के सत्कार का अवसर भी दीजिए। शिष्य ने जीवन में इतना ऐश्वर्य पहले कभी नहीं देखा था। फिर रात को भोजन के बाद उसे सुंदर कक्ष में और मखमल जैसे गद्दों पर सोने के लिए स्थान दिया गया, मगर ऐसा आरामदायक बिस्तर मिलने के बाद भी वह शिष्य एक पल के लिए भी नहीं सो सका। क्यों? क्योंकि जिस पलंग पर वह लेटा था उसके ऊपर एक नाजुक धागों से बंधी तलवार लटक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त धागा टूट जाएगा और तलवार सीधे उसके सीने में घुस जाएगी। सुबह हुई। राजा उसके कक्ष में आया और नम्रता से पूछा, महात्मा जी, आपको नींद तो ठीक से आई थी ना? शिष्य बोला, राजन, इस लटकती तलवार ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। मैं सोना भी चाहता था, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, मगर मेरा बार बार इस लटकती हुई तलवार की तरफ ध्यान जाता था और मेरी आंख नहीं लगती थी। फिर राजा ने कहा, मुनिवर, ध्यान ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि ध्यान करने के लिए केवल चौकड़ी मारकर आंखें बंद कर लेना ही ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर पल और हर समय उस परमात्मा का नाम जपना। इसलिए जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दिव्य दर्शन होते हैं, और आत्मा के दिव्य प्रकाश में ही हमें उस ईश्वर के, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, पहले खुद को खोजो, खुद को पहचानो, खुद की खोज करो कि मैं कौन हूं। जब हम खुद की खोज कर लेंगे, हमें अपनी पहचान हो जाएगी, तो ही हम ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे, उस समाधि में पहुंच जाएंगे और अपने अंतर में आत्मा के दिव्य प्रकाश को देख पाएंगे। इसलिए चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, अपने सद्गुरु की इन बातों को याद रखना। फिर बुरे वक्त का पता ही नहीं चलेगा कि कब चला गया। हमारे ऊपर से जब सद्गुरु की कृपा हो गई, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखना है, पूरा भरोसा रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वह सद्गुरु हमारे साथ है। सद्गुरु की कृपा हमेशा हमारे साथ है, और सद्गुरु की दया दृष्टि और कृपा दया मेहर पर बनती है। जो दिन रात सद्गुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, जो हमेशा अपने अंग संग सद्गुरु को देखते हैं, जो हमेशा अपने आसपास सद्गुरु को देखते हैं, जिनके हृदय में सद्गुरु बसे हुए हैं,
जो श्वास श्वास सद्गुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो केवल उन्हें का सद्गुरु हर मुश्किलों में साथ देते हैं। सद्गुरु का हाथ हमेशा उनके सिर पर होता है, तो फिर वह चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वह घबराते नहीं हैं और ना ही डरते हैं, क्योंकि उनके सभी दुख और मुश्किलें सद्गुरु हर लेते हैं। अगर हम आज के समय में किसी व्यक्ति से यह पूछे कि किस किस को गुस्सा आता है और किस किस को चिंता रहती है और किसको दुख होता है, सोचकर या फिर भविष्य के बारे में सोचकर किस किस को चिंता होती है, तो सभी हाँ कहेंगे। तो भाई क्या कारण है और हम इससे बाहर कैसे निकले, तो क्या तरीका है जिससे हम टेंशन, चिंता, गुस्सा, अकेलेपन को, इन सभी को खत्म कर दें और फिर हम शांति से, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमें चिंता, तनाव, गुस्सा, यह सब होता क्यों है और हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते। इसलिए उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं। हम उससे थोड़े समय के लिए बाहर नहीं निकल पाते, साक्षी होकर खेल को नहीं देख पाते। ऐसे कहते हैं कि साक्षी होकर अपनी जिंदगी परिस्थितियों को देखना। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हमारा मित्र आया और वह हमें अपनी जिंदगी के बारे में हमसे बात करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। फिर हम उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, यह सब तो कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का चक्र है। अगर उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा किया है, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। तो फिर हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सुझाव देते हैं और समझाते हैं, उसे बहुत अच्छी सलाह देते हैं। मगर जब हमारी बारी आती है, हमारे साथ ऐसा होता है, तो फिर क्या होता है? हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हमें फिर उन परिस्थितियों से निकलने का कोई हल ही नहीं मिलता है। और फिर देख लो कि हम खुद को ही सही तरीके से एडवाइस नहीं दे पाते हैं, सलाह नहीं दे पाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि उस समय में कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। इसलिए हमें यह सीखना है कि किस तरह से साक्षी होकर, साक्षी दृष्टा होकर हम अपनी जिंदगी को, जीवन को देख सके। कि इसलिए हमें आज ही एक चीज शुरू करने की जरूरत है। वैसे तो हमें यह पूरी जिंदगी ही करना है, मगर आज से शुरू कर ले, केवल 21 दिनों के लिए। क्योंकि अगर हम 21 दिनों तक किसी भी कार्य को करते हैं, तो फिर वह कार्य हमारा सफल होना शुरू होता चला जाता है। जब हमें किसी कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाए, तो फिर हम उस कार्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि हमें यह कार्य करना ही है। क्योंकि अगर हमें उससे फायदा हो रहा है, तो फिर वह जिंदगी भर चलेगा। फिर हम उसे करते हैं जैसे हम रोजाना करते हैं। भजन हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, क्योंकि भजन करने से हमें लाभ होते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत जरूरी है। इसी तरह जब किसी काम को करने से जब हमें फायदा मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर हम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि पूरे दिन में हमें, यानी 24 घंटे के समय में से हमें अपने लिए, खुद के लिए केवल 15 मिनट निकालने हैं। और इन 15 मिनटों में हम क्या करेंगे, तो यह हम आपको आगे बताएंगे। मगर पहली चीज, आज से ही रोजाना 15 मिनट के लिए दिन में 4 बार अलग अलग स्रोत। इसलिए सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और रात को सोने से पहले 15 मिनट। तो ये तो हो गए 2। और इसके अलावा दोपहर को या शाम को एक समय फिक्स कर लेना है कि मुझको ये 15 मिनट खुद के लिए निकालना है, या 15 मिनट मुझे खुद को देने हैं। और उन 15 मिनट में क्या करना है कि लोगों के शोर से किसी शांत सी जगह में चले जाना है, एकांत में। क्योंकि एकांत और मौन, इसकी बहुत ही महिमा है। और अगर हमें एकांत में रहना आ जाए, अकेले नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से फ्रेश होना है, एकांत में रहना है। 15 मिनट के लिए किसी से कोई बात नहीं करनी है, मोबाइल, टीवी सब कुछ साइड में कर देना है। और फिर उन 15 मिनट में अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसके प्रति सोचना बिल्कुल बंद कर देना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी क्या सोच है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, जैसी भी परिस्थिति है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, और हमारा और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है।
और किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो उन 15 मिनट के अंदर हम जो सोचते रहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, ऐसा क्या होगा, अब क्या हो रहा है, तो उसे बिल्कुल भूल जाना है। 15 मिनट के लिए उन बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना है, और 15 मिनट के लिए जो हमारे जीवन में हो रहा है तो उसे स्वीकार कर लेना है, पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है। ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और कहीं ऐसा ना हो जाए तो इन 15 मिनट में इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाना है। इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना है, फ्रेश कर देना है। फिर चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, तो उसे हमें केवल 15 मिनट के लिए भूल जाना है, छोड़ देना है, उन पर ध्यान ही नहीं देना है। और केवल ये सोचे कि ऐसा समय चल रहा है, ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी स्थिति अगर हमारे जीवन में आती है तो वह जाती जरूर है, हमेशा नहीं रहती है, हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहती है। इसलिए इन 15 मिनट को खुद के लिए निकालो, या थोड़ा सा समय खुद को दो कि मैं कौन हूं। मैं एक शांतिपूर्ण ऊर्जा हूं, इसलिए हम आपको यह 4 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो हमें केवल इनको सुनना ही नहीं है, हमें यह अपनाना भी है, खुद पर अपनानी है कि जिंदगी की स्थिति कुछ और है और मैं अलग हूं, क्योंकि मुझे खुशी, ताकत, इसके लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना है, बस मुझे खुद को अनुभव करना है। मगर हम खुद को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा जो दिमाग है तो ये हमेशा ही भूतकाल, भविष्यकाल, तो इनके बारे में ही सोचता रहता है। हमारा ध्यान केवल इनकी तरफ है। इसलिए जब तक हम दिमाग को इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम यह सोचना नहीं बंद करेंगे भूतकाल के बारे में, भविष्यकाल के बारे में, और अपना ध्यान खुद पर नहीं लाएंगे, तो तब तक हम उस पावर को जो कि हम खुद है, उसका हमें कैसे अनुभव हो पाएगा। इसीलिए हम यह 4 तरीके आपको बताएंगे। अगर आप अपना लेते हैं, अगर आपका मन एकाग्र नहीं होता है तो आप इनको लिख भी सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका मन और बुद्धि आसानी से एकाग्र हो जाते हैं तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या करना है, पहले 2 मिनट के लिए अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मैं एक शक्ति हूं, ऊर्जा हूं, शांतिपूर्ण ऊर्जा हूं। और दूसरा क्या महसूस करना है कि मैं पावरफुल एनर्जी हूं। फिर मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी चल रहा है, हमें उसे पर ध्यान ही नहीं देना है। केवल 15 मिनट के लिए मैं एक शक्ति हूं, एनर्जी हूं। इसलिए आप इसकी रोजाना प्रैक्टिस करें। 1 बार सुने, 2 बार सुने और 3 बार सुने, और फिर उसके बाद आपको खुद ये महसूस करना है, खुद को समझना है। एक तरीका तो यह है कि हम ये सुने, और दूसरा तरीका है कि आप खुद पर ध्यान देना सीख जाएं, खुद को समझना सीख जाएं। क्योंकि अगर आप अपने माँ को समझना सीख गए और आप 15 बैठे रहे, 15 मिनट के लिए बैठ गए शांति से, तो फिर देखना कि आपका अपने मन पर कंट्रोल आता जाएगा। आपका मैन आपके कहने में हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। इसीलिए हमें यह करना है, पूरे दिल से अपने ध्यान को बाहर से पूरी तरह से हटाकर खुद पर केंद्रित करना है। अपना पूरा ध्यान बाहर की बातों से, बाहरी विचारों से खाली कर देना है, हटा देना है, और अपने पूरे ध्यान को खुद पर ले आना है। मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, कोई क्या कर रहा, फलाना क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, और लोग मुझे क्या कह रहे हैं। तो केवल थोड़े समय के लिए इन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि यह ऐसी चीज है जो कि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। और अपने पूरे ध्यान को खुद पर लगाएं, और थोड़े समय के लिए अपने दिमाग से सभी नेगेटिव विचार बाहर निकाल दें, और भूतकाल और भविष्यकाल को भूल जाए। केवल थोड़े समय के लिए, यहां तक कि आप अपने इस शरीर को भी भूल जाएं कि मेरा शरीर है ही नहीं। बस आपका मस्तिष्क इस बात को नहीं मान रहा है, और इसका भी एक कारण है कि दरअसल हमारे मस्तिष्क को इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि आज वह अपनी कुछ बेसिक बातों को भी भूल गया है। और इसलिए जैसे आप अपने मस्तिष्क को व्यर्थ की चीजों से हटाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान में पहुंचने की प्रथम स्टेज है, तो फिर आप सो जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिससे कि फिर आपका मस्तिष्क खुद आपको ध्यान की अवस्था में ले जाएगा, और फिर उसे अवस्था में जाना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि फिर आप सोचते ही ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। और ध्यान ही नहीं, बल्कि यह एक कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी से वह सभी चीजें जिनको संत महात्मा कहते हैं कि यह आपके जीवन की उन्नति में रुकावट पैदा करती है,
जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह विकार जो कि आपका ध्यान लगाने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। इसीलिए जो आज हम आपको बता रहे हैं तो सिर्फ इन 5 चीजों का सकारात्मक उपयोग करने के लिए ही उकसा जाएगा। इसलिए ध्यान लगाने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है। केवल आप ध्यान के त्रिकोण के विषय में जितना पहले से जानते हैं तो उन सभी को कुछ समय के लिए भूल जाना है, कम से कम उतनी देर के लिए जितनी देर आपको हम यह बात बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, केवल इतना समय, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके मस्तिष्क को गलत तरीके से ट्रेन किया गया है और इस बात को हम आपसे कुछ प्रश्न करके प्रमाणित करते हैं। तो अपने आप से प्रश्न पूछिए कि विचार और ध्यान का क्या संबंध है और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विचार शून्यता ही ध्यान में ध्यान लगाने के लिए आपको पहले विचारों को खत्म करना होगा और उन्हें आने से रोकना होगा। अपने मस्तिष्क में दौड़ रहे विचारों की श्रृंखला को शांत करना होगा, तभी आप ध्यान में जा सकते हैं। और अगर आपका ध्यान के संबंध में ऐसी ही कोई धारणा है तो फिर ध्यान से सुने कि यह गलत धारणा है और इस गलत जानकारी के साथ ध्यान लगाने से आप केवल यह प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कोई किसी सूखे वृक्ष को हरा भरा करने के लिए उसकी सूखी हुई डालों पर पानी डाल रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि जड़ों में पानी डालने से वृक्ष खुद हरा हो जाएगा। अगर आप ध्यान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो फिर निश्चित ही आपने पाया होगा कि जितना समय आप जाग रहे होते हैं और सोते वक्त भी आप जब तक आपको गहरी नींद नहीं आ जाती है तब तक आपके चित्त में कोई ना कोई विचार लगातार चलते रहते हैं। इसलिए आज हम इन विचारों को हटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि यह जानें कि क्या ध्यान लगाने के लिए विचारों की तरफ कोई जरूरत भी है। और फिर जैसे ही आप इस तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप पाएंगे, अरे मैं तो गलत तरफ दौड़ लगा रहा था, क्योंकि वह सब करने की जरूरत ही नहीं है थी जो मैं अभी तक कर रहा था। और मैं खुद भी इसी विधि से ध्यान लगाने में सक्षम हो सका, क्योंकि मैंने गौर किया कि जिस चीज के बारे में आप अपने दिमाग को यह आदेश दीजिए कि इसके बारे में नहीं सोचना है, तो फिर आपका दिमाग उसके बारे में जरूर सोचेगा। और फिर जितना ज्यादा आप जोर देंगे कि इसके बारे में नहीं सोचना है, तो फिर उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग उस चीज के बारे में सोचता है। और ये चीज केवल आपके साथ ही नहीं होती, क्योंकि ये सभी के साथ होती है। और फिर जब आपको यह पता चलता है कि ये सभी के साथ हो रहा है, तो फिर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये सही है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि आज से जब भी आप ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो फिर उस समय अपने विचारों को ना तो कंट्रोल करना है और ना ही अपने मस्तिष्क में उन्हें आने से रोकना है। आपको केवल यह देखना है कि विचार आपके अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। विचार की जो भी धाराएं आपके अंदर दौड़ रही हैं तो उनको केवल देखते रहे। अब ऐसे समझे कि आप कल्पना करें कि जैसे आप एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं और आप अपने सामने बहती हुई नदी को देख रहे हैं, या फिर आप खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर आसमान में पंछियों की जाती हुई कतार को देख रहे हैं। और इन सभी कंडीशन में आप केवल यही कर सकते हैं कि इन्हें बैठकर केवल देख सकते हैं, सिर्फ क्योंकि ना ही आप बहती हुई नदी को रोक सकते हैं और ना ही आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को रोक सकते हैं। और फिर ऐसी दशा में क्या होता है कि नदी आपको बिना डिस्टर्ब किए हुए बहती रहती है, पक्षी भी उड़ जाते हैं आपको छुए बिना ही। और बस ऐसा ही केवल आपको उस समय करना है जब आप ध्यान करते हैं। आपने अपने मन के विचारों के उड़ते पक्षियों को, जब विचार की बहती हुई नदी को चुपचाप किनारे खड़े होकर देखना है, जैसे कि आप एक किनारे पर बैठे हुए हैं और विचारों को देख रहे हैं। आप चाहे कोई भी विचार चाहे आए चाहे जाए, आपको कोई मतलब नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये बिल्कुल भूल जाए कि आप अपने विचारों के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। वह स्वतंत्र है, इसलिए अपने विचारों को छोड़ दें, उन्हें आने जाने दें। आप केवल उन्हें देखते रहे, कुछ भी ना करें, उनसे कोई भी छेड़छाड़ ना करें। कोई विचार आ रहा है तो उसे रोकना और आ जा रहा है तो उसे वापस लाने की कोशिश ना करें। आप केवल एक निरीक्षक बने रहे और फिर इस प्रकार देखने से कुछ ही देर में आपको यह समझ में आ जाएगा कि विचार कुछ और चीज है और मैं कुछ और चीज हूं, क्योंकि आपको यह एहसास हो जाता है कि जो विचारों को देख रहा है तो वह विचारों से अलग ही कोई होगा, कोई भिन्न नहीं होगा। और फिर जैसे ही यह एहसास होता है तो फिर वह अद्भुत शांति आने लगती है जिसकी तलाश में
आप हैं, क्योंकि उसे समय कोई भी चिंता आपकी नहीं है, क्योंकि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है कि यह विचार मैं नहीं हूं और इनका काम तो आना और जाना, और ये आते हैं तो आए और जाते हैं तो जाएं। और फिर जब यह बात आपको पूरी तरह से समझ में ए जाएगी तो फिर आपका दिमाग उन विचारों से हट जाएगा। अब इस स्थिति में आप विचारों से घिरे तो हो सकते हैं, मगर उन विचारों से प्रभावित नहीं होंगे। अब इसको ऐसी स्थिति समझो कि मान लो कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन लगातार चल रही है, और फिर ट्रेन चाहे ही एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगा रही है, जा रही है, मगर उसके अंदर आप एकदम एक जगह पर बैठे हुए हैं और उसे ट्रेन को दौड़ते हुए देख भी रहे हैं। और इसी तरह से हमारे विचार हैं, वह ट्रेन बनकर भागते रह जाते हैं और आप सिर्फ भीतर बैठकर उन्हें देखते रहते हैं। और फिर जब आपके अंदर यह अनुभव पैदा हो जाता है कि मैं विचार नहीं हूं, तो फिर उसी सब में विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं, निर्जीव होने लग जाते हैं, क्योंकि विचारों की शक्ति ही इसमें है कि हम समझे कि वे हमारे हैं, हम अपने आप को उनसे जोड़े रखें। इसी से विचार शक्तिशाली हो जाते हैं। और फिर जब आप अपने आप को विचारों से अलग कर लेते हैं तो फिर विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी से विवाद करने पर उतर जाते हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि आप अपनी बात को अपना मानकर उससे ऊपर रखना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि यह मेरा विचार। याद रखें, कोई विचार आपका नहीं है, सभी विचार अन्य हैं और भिन्न हैं और आपसे अलग है। आप सिर्फ उनके दास बन जाते हैं, और यहीं से आप भूल कर देते हैं जब आप बार बार उनको अपना मान लेते हैं। इसलिए अब बात करते हैं कि ध्यान करते समय नींद क्यों आ जाती है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए नींद आने का मतलब है कि आपने अपने शरीर को इतना शांत कर लिया है कि अब वह बाहर की किसी भी चिंता से मुक्त हो गया है और अत्यधिक विश्राम महसूस कर रहा है, और यही है ध्यान की स्थिति। नींद आने में और ध्यान में ज्यादा फर्क नहीं है, केवल इतना ही है कि सोते समय हमें भीतर चल रही अवचेतन स्थितियों का कोई भी पता नहीं चलता, मगर ध्यान में हम अचेत नहीं होते हैं, बल्कि चेतना के साथ खुद को एकाकार कर लेते हैं, यानी कि चेतन के साथ दौड़ने लगते हैं या फिर उसके साथ शांत हो जाते हैं। ध्यान के फायदों से अवगत है, इसीलिए ध्यान करते समय आप उन फायदों को उठा सकें, इसके लिए यह जरूरी है कि आपको नींद न आए। इसलिए इसका जो सबसे सरल उपाय है कि जब तक आप ध्यान में जब चाहे तब अपनी इच्छा को इच्छा के अनुसार जानने में सफल नहीं हो जाते, तब तक खुद के लिए थोड़े से नियम बनाएं, और जिसमें सबसे पहला नियम है कि ध्यान में उस समय में बैठे जिस वक्त आप पहले से ही अपनी जरूरत भर की नींद ले चुके हों। क्योंकि अधिकतर लोग ध्यान करने के लिए रात में सोने के पहले बैठते हैं, और कुछ लोग तो लेट कर ध्यान करते हैं, क्योंकि वास्तविक ध्यान वही है जो आपको किसी नियम में न बांधे कि ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, ऐसे आसन लगाना है जैसे आपके शरीर की स्थिति है। आप ध्यान कर सकते हैं, आपका ध्यान लग जाएगा, मगर उसके लिए हमने आपको बताया है कि विचारों पर ध्यान नहीं देना है, उन्हें आने जाने देना है। आप ध्यान करते रहे। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी साखियां और सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।